Good evening everybody and welcome to Cure60 platform for QIP discussion. बच्चों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीअरेंजमेंट से है, सेंटेंसेज अरेंजमेंट, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि सम पार्ट्स ऑफ द फिक्शन हैव बीन जम्बल्ड अप gives the correct sequence to in which the parts can be meaningful। तो देखिए यहां से सेंटेंस स्टार्ट है, द रामायणा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशियंट। जब भी आप वन ऑफ लेते हैं तो इसका मतलब इसके बाद नाउन प्लूरल आ जाता है। तो इस सेंटेंस में देखना है कि क्या आएगा। तो कहता है रामायणा एक लार्जेस्ट एंशियंट एपिक्स है। ऐसे भी आप जानते हैं एपिक्स का मतलब महाकाव्य होता है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि एक तो ये दिया हुआ ही है, ये पार्ट आपका दिया हुआ है। तो इसके बाद जो आएगा वो ये आएगा, सी आएगा। एपिक्स इन वर्ल्ड लिटरेचर इट कंसिस्ट ऑफ नियरली कितने 24,000 वर्सेज है इसमें, जो डिवाइडेड है 7 खंड में, पार्ट्स में। तो आपका फिर सी के बाद जो हम रखेंगे वो ए रखेंगे, सी के बाद ए आ जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हो सी ए किसी में भी नहीं है, तो सी ए हमारा आंसर सी ए बी डी हो जाएगा। उसके बाद बी रहेगा फिर डी रहेगा, तो सी ए बी डी। ये आसान था। अब है कि द एक्टर्स इज टू शूट द सीन। एक्टर्स प्लूरल है, इज टू शूट। अब आप खुद देखिए कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया कि तो इज टू शूट, मतलब यहाँ 3 टाइम्स की बात हो रही है। तो कहता है कंपल्सन हो गया कि एक्टर्स को 3 बार शूट करना पड़ा, शूटिंग उसको 3 बार करना पड़ा। तो ऐसे चीजों को दिखाने के लिए हम पास्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हैड टू शूट आएगा, जो ए आंसर है, हैड टू शूट। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये एरर पार्ट है। नेक्स्ट है कि सिनोनिम आपको बताना है, फ्रीक्वेंट का सिनोनिम बताना है, फ्रीक्वेंट का। तो फ्रीक्वेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट जो है फ्रीक्वेंट का सिनोनिम होगा। ब्रोकन नहीं हो सकता क्योंकि ब्रोकन उसका अपोजिट। फ्रीक्वेंट मींस होता है जो प्रायः, यूजुअली जो अक्रेंस हो रहा है, बार बार जो होता है, तो उसको बोलते हैं। रेगुलरली जो होता है तो हम कांस्टेंट एज ए सिनोनिम, क्योंकि हम मीनिंग क्या पूछ रहा है, सिनोनिम। और सीजिंग मीन्स होता है स्टॉपिंग, बंद हो जाना, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इनकंसिस्टेंट जो रेगुलर नहीं होता हो, इनकंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कांस्टेंट होगा एज अ सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम फ्रेज से है कि टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, अत्यंत ही किसी चीज पर आश्चर्यचकित होना। तो इसको बोलते हैं टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन मतलब किसी चीज में बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाना। अब है गुड ग्रीफ। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन इसका आंसर होगा। अब देखिए दोनों मोर और लेस एक ही नेचर का चीज है। तो टू शो वंस रियल साइड नो, टू आर्ग्यू विथ समवन नो, टू फील इमेंस पेन नो। तो ये और जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब है। तो आप ये देख सकते हो इसमें भी क्या है, गुड ग्रीफ है। ग्रीफ क्या होता है, हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, सॉरो के सेंस में यूज होता है। तो यहां हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, डी। वन हु गोज ऑन फुट, वन हु गोज ऑन फुट का मतलब होता है जो पैदल पांव चलता है। तो जब आप पैदल पांव चलते हैं तो उसको पेडेस्टेरियन कहते हैं। पेडेस्टेरियन का मतलब पैदल पांव चलने वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा पेडेस्टेरियन। अब आप देख सकते हो कि सिनिक, सिनिक क्या है, वन हु डाउट्स द मोटिव्स ऑफ अदर, जो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, अच्छे काम को भी हमेशा दूसरे के अच्छे काम को भी हमेशा डाउट करता है। तो सिनिक जो है इसका मतलब मीनिंग बताया मैंने। और आंसर क्या है आपका, पेडेस्टेरियन, क्योंकि ऑन फुट की बात हो रही है। तो ऑन फुट के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, पेडेस्टेरियन यूज करते हैं। हिपोकॉन्ड्रियक भी पढ़ते हैं और हाइपोकॉन्ड्रियक भी। हिपोकॉन्ड्रियक क्या है, जो अ पर्सन हु इज वेरी वरीड, मच वरीड अबाउट हिज और हर हेल्थ।
जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा वरीड होता है। वो ठीक भी है, लेकिन थोड़ी सी भी कुछ आ गया स्वास्थ्य में तो वो बहुत ही ज्यादा उसकी चिंता करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को हिपोकॉन्ड्रियक कहते हैं या हाइपोकॉन्ड्रियक। और विजिलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही अवेयर है, अलर्ट है, उसे हम विजिलेंट कहते हैं। तो मैंने सभी शब्दों को एक्सप्लेन भी कर दिया है और आंसर भी आपको बता दिया है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अब आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, समर सेंटेंस जंबल। फिर से आपका जंबल सेंटेंसेज है। इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, मिस्टर समर्स स्पोक फ्रिक्वेंटली। अब फ्रिक्वेंटली है तो फ्रिक्वेंटली किससे साथ आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा सी से, टू द विलेजर्स। मिस्टर समर्स जो है स्पोक फ्रिक्वेंटली किससे बोलता है भाई, किससे बात करता है, तो विलेजर्स से, अबाउट मेकिंग अ न्यू बॉक्स बट नो वन, कहता है बट नो वन, तो आपका सी जो है फर्स्ट हो गया। फिर आता है नो वन लाइक टू अपसेट इवन एज मच ट्रेडिशन एज वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक बॉक्स, देयर वॉज अ। अब फिर क्या हो गया, तो ये सेकंड हो गया आपका, और थर्ड बी ए हो गया, द वन दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बी डी ए, सी बी डी ए। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए स्प्लेंडिड का स्पेलिंग करेक्ट है। स्प्लेंडिड मीन शानदार होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। मिगर थोड़ा होता है, ये भी सही है। मैरिजेबल भी सही है। कॉन्सेंट, कंसेंट का स्पेलिंग गलत है। कंसेंट होता है CONSENT, सी जो इसमें आ रहा है वो गलत है, कंसेंट सिर्फ होता है। तो कंसेंट का स्पेलिंग इसमें गलत है। अब है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मिनरेट का स्पेलिंग सही है। मिनरेट मीन्स मीनार होता है, मस्जिद का जो मीनार होता है। ए लॉन्ग थीन टावर बोलते हैं इसको, लॉन्ग थीन टावर। तो इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, बाकी सब रॉन्ग है ये सारे। अकर्ड भी, रेलेवेंट भी, और ये पर्टिनेंट होना चाहिए था, तो पर्टिमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टार्डी। टार्डी मीन्स स्लो एंड स्लगिश होता है। टार्डी का मतलब ही होता है स्लो एंड स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश। तो स्लो एंड स्लगिश इसका मीनिंग होता है, जिसको आप लेजी भी कह सकते हो, स्लॉथफुल भी कह सकते हो। तो टार्डी का मीनिंग ये है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट प्रॉम्प्ट हो जाएगा, जिसको मतलब एक्टिव भी कह सकते हैं, ACTIVE, या क्विक भी कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट, क्विक, तुरंत। तो प्रॉम्प्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रॉम्प्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। और ये ओवरड्यू नहीं होता है। जो लेट होता है उसको ओवरड्यू कहते हैं, जैसे आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो कहते हैं ना ओवरड्यू हो गया। बिलेटेड भी देर से होता है। डेलिक्वेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। डेलिक्वेंट का मतलब होता है यंग ऑफेंडर, जो जुवेनाइल टाइप का अपराधी होता है, कम एज वाला अपराधी होता है, उसको हम डेलिक्वेंट कहते हैं। डेलिक्वेंट का मतलब कम उम्र का, यंग अवस्था में जो अपराध करता है उसको डेलिक्वेंट कहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है जो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है रवीश लाइक्स चॉकलेट। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाना है आपको। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाने के लिए ERM प्लस V3 आप रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, चॉकलेट। तो देखिए चॉकलेट वॉज तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ए नहीं आएगा। यहां वर आ गया इसलिए नहीं आएगा। इज बीइंग आ गया इसलिए डी भी नहीं आएगा। सिर्फ चॉकलेट इज लाइक्ड बाय रवीश। तो आपका आंसर सी होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, P फॉर पैसिव, और ये क्वेश्चन एक्टिव में था। नेक्स्ट है प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां वीज को रखे जाते हैं। आप सभी को पता है एपियरी कहलाता है, जो मधुमक्खी पालन होता है वो एपियरी। हाइव उसके छत्ता को कहते हैं जहां मधुमक्खी अपना घर बनाता है। नेट जाल होता है, और एपियरी बर्ड्स के लिए यूज होता है। ये BI यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्ड्स के लिए यूज होता है। तो ये आपको याद रखना, और ये बीज के लिए। तो आंसर आपका
एपियरी है। नेक्स्ट है आई डंप द ट्रे ऑन द साइड एंड स्टार्ट लोडिंग अप। लोडिंग अप आएगा यहां द डिश वॉशर, लोडिंग अप करना उसमें, तो लोडिंग अप यहां सुटेबल है। बाकी का मीनिंग मैं बता देता हूं, ये आंसर है आपका। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है लुभाना, लालच देना, जैसे टेंटलाइज करना, जैसे कहते हैं ना इंटाइसिंग, एल्यूरिंग, जो बियॉन्ड हमारा रीच है, जिसको हम पा नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उसकी लालच हो रही है, तो उसे टेंटलाइजिंग कहते हैं। अप ब्रिंगिंग आपको पता ही है, जो हम ग्रोन अप करते हैं, पालन पोषण, नर्चर आप कह सकते हैं इसको। एलिनेटिंग होता है सेपरेट करना, अपने फीलिंग से अलग कर देना, तो एलिनेशन कहते हैं, बिछोभ एक तरह से हिंदी में उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है अश्वत्थामा द्रोणा ओनली सन हैज हैड। देखिए हैज हैड यहां नहीं आएगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रामर कहता है कि आप हैज हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हैज हैड डेवलप्ड ए फॉन्डनेस फॉर लैविश लिविंग, नो। तो अस्थामा ड्रोना फॉन्डनेस फॉर लैविश लिविंग, तो आंसर जो है इस डी पार्ट में हैज हैड के जगह पे क्या यूज होना चाहिए, हैड प्लस हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो हैड प्लस हैड का यूज होगा। नेक्स्ट है एन आर्गुमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, जिससे हम कन्विंस होते हैं, तो उसे हम प्लॉजिबल कहते हैं। कॉरिजिबल होता है जिसको हम सही कर सकते हैं, मेकिंग करेक्ट, उसको कॉरिजिबल बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है वेरी सिमिलर इन साइज एंड शेप, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इनकॉरिजिबल विच कैन नॉट बी मेड करेक्ट, जिसको सही नहीं किया जा सकता है। तो हमने सभी का आंसर, ये आंसर आपका प्लॉजिबल है, लेकिन इन सब का मीनिंग मैंने बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है स्पोरेडिक, जिसका मतलब होता है ओकेजनल, इर्रेगुलर। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो स्कैटर्ड तो होगा नहीं, स्कैटर्ड बिखरा हुआ होता है। रैंडम भी नहीं होगा, कभी कभार रेयर भी नहीं होगा, तो इसका अपोजिट मीनिंग सिस्टमैटिक होगा। जो कहीं ना कहीं एक रेगुलर बेसिस पे कोई चीज होता है, सिस्टमैटिक ऑर्डरली होता है, उसको बोलते हैं, तो सिस्टमैटिक होगा। अब है चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु इज इट। तो देखिए ए नहीं होगा क्योंकि एज हिज इफोरिया फेडेड विक्रम आस्क्ड एज टू हु वाज इट, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब है विद हिज इफोरिया फेडिंग विक्रम आस्क्ड हु इट वाज। फिर है विद अ फेडेड इफोरिया विक्रम आस्क्ड हु इज इट, ये भी नहीं होगा। डी है विद हिज इफोरिया फेडेड विक्रम हु इट इज, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन सही है कि विद हिज यूफोरिया, यूफोरिया मींस होता है द स्टेज ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, जो फेडिंग, गिरता हुआ, डिक्लाइनिंग, विक्रम आस्क्ड हु इट वाज, चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये भी सही है। तो यहां पे आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेमिडिटी। टेमिडिटी का मतलब होता है जो बहुत ही रूड है, डिटरमिन्ड है, ऑडेशियस। इसका मीनिंग जो है ऑडेशियस है, मतलब बहुत ही ढीठ टाइप का, बहुत ही रूड टाइप का इंसान, जो करना ही करना है उसको, बिहेव्स उस वे में करता है। तो इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिडेंस, जो हेजिटेंट करता है। पॉइजन जहर हो गया तो ये तो होगा ही नहीं। ऑडेसिटी इसका सिनोनिम हो गया तो ये नहीं होगा। एश्योरेंस, आश्वासन जो देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर डिफिडेंस हो जाएगा। अब है लेकेनेम was recently reported to have a small but। अब यहां बट आ गया तो आपको पॉजिटिव यहां क्या लेना, क्योंकि इधर स्मॉल है, तो अब इससे कॉन्ट्रास्ट लेना है, तो आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन। सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपिक, वेरी स्मॉल इन साइज, डिफिकल्ट टू सी विदाउट माइक्रोस्कोप, एंड ऑप्शनल विकल्प हो गया, मार्जिनल थोड़ा हो गया, तो ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। बाकी का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग के साथ जो ऑफ प्रेपोजिशन लगा है वो गलत है। एकोमोडेटिंग ऑफ नहीं आएगा, ऑफ के जगह पे हम टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे।
एकोमोडेट के साथ हम टू, जो एडेप्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहां टू प्रेपोजिशन यूज होगा, ये एरर है पार्ट में। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट कहता है विद हिज स्लाइट बिल्ड एंड हिज सिंपल व्हाइट क्लॉथ्स, नारद मुनि के ऊपर है। नारद किस तरह से दिखते हैं भाई, तो सबसे पहले आपको लुक्ड क्या यूज करना है, लुक्ड मतलब ऐसा अपीयरेंस उनका दे, लुक्ड हार्मलेस दिखते हैं, बट ही हैड क्वाइट अब सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें तो लुक दिखा उन्होंने, अपीयरेंस की बात हुई, उसके बाद कहते हैं जो उनका रिप्यूटेशन है, कहते हैं ना किसी पर्सनालिटी का रिप्यूटेशन होता है, ही हैड क्वाइट एक बहुत ही अलग रिप्यूटेशन है, तो सेकंड में आपको रिप्यूटेशन लगाना है, हैड ए पावरफुल फैमिली कनेक्शंस एंड वाज अ फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मींस होता है चैलेंजिंग, और फॉर्मिडेबल का मतलब होता है इंटेंस भी, बहुत ही गहरा, तो यहां फॉर्मिडेबल डिवोटी यूज होगा ऑफ लॉर्ड विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के वो फॉर्मिडेबल डिवोटी थे। हिज फेवरेट अब है, फॉर्मिडेबल मींस क्या हुआ, मैंने फॉर्मिडेबल कई सेंस में होता है, चैलेंजिंग भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, प्लस इंटेंस भी होता है, तो यहां इंटेंस के सेंस में है, डिवोटी क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है, तो यहां फॉर्मिडेबल है कि जो बिल्कुल इधर से उधर नहीं होता है, बहुत ही डिटरमिन्ड है बिल्कुल। तो आपका ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रोस्पेक्टिंग, चिंतन करना, चिंता नहीं चिंतन, मेडिटेट करना, पॉन्डर ओवर, तो ब्रूडिंग का ये सेंस है। कोई बच्चा इसका मीनिंग जानना चाह रहे हैं, सेंस्योर का मतलब, तो इसका मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कैस्टिगेट करना, तो आपने ये देखा, तो आपका 98 में मतलब तीसरे नंबर पे फॉर्मिडेबल लगाना है। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन क्या आ सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है कि डिवोटी लॉर्ड विष्णु एंड हिज फेवरेट, मूवमेंट नहीं हो सकता है, बशल का मतलब क्या होता है, नॉइजी एंड डिस्टर्बिंग थिंग्स, तो उसे हम बशल कहते हैं, जैसे प्लेस शॉपिंग एरिया या कुछ एरिया होता है, तो यहां एक्टिविटी होगा, उनकी जो गतिविधि थी वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट एंड वर्ल्ड टू वर्ल्ड, उनकी जो कहता है कि ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड हिज फेवरेट एक्टिविटी, उनकी जो बहुत ही पसंदीदा एक्टिविटी था एक स्थान से दूसरे स्थान को टहलना, मूवमेंट नहीं, एक्टिविटी, एक्शन नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्टिविटी। उसके बाद कहते हैं टू ट्रेवल फ्रॉम कोर्ट टू एंड वर्ल्ड टू वर्ल्ड, कलेक्टिंग गॉसिप, गप सबको इकट्ठा करके, एंड महम का मतलब होता है एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, एक केओस क्रिएट कर देना, जैसे इसकी बात को उसकी बात तक पहुंचा, कहते हैं ना नारद मुनि हो रहे हो आप, तो वो क्यों, इस महम का मतलब ही होता है कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है केओस, और CHAOS, CHAOS, केओस और कंफ्यूजन, तो केओस और कंफ्यूजन क्रिएट करना इसका मतलब होता है, तो ऐसा वो करते थे, इसलिए वो स्प्रेडिंग करते थे। स्प्रेड और डिफ्यूजिंग में थोड़ा डिफरेंस है, कई बच्चे सोचेंगे कि डिफ्यूजिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो स्प्रेड का मतलब होता है नॉर्मल वे में कोई गॉसिप या मैसेज को फैलाना, और डिफ्यूजिंग होता है कि एक सेंटर से किसी चीज को, जैसे कोई सूरज की किरणें हैं या हाइड्रोजन का कुछ इफेक्ट है जो फैलता है एक जगह से, तो वो डिफ्यूजिंग कहलाता है, खास करके ये साइंटिफिक टर्म है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग हो जाएगा, और एडवांसिंग तो हो नहीं सकता है, अग्रसर आगे की ओर बढ़ना, स्कैटरिंग बिखेरने के सेंस में, तो यहाँ पे आपका स्प्रेडिंग महम होगा जो केओस कहलाता है, CHAOS, जिसे डिसऑर्डर कहते हैं, कंफ्यूजन कहते हैं, उनके मैसेजेस से, उनके इस गॉसिप को दूसरों तक पहुंचाना, फैलाने से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो ये नारद मुनि पे बेस्ड पैराग्राफ था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर participating in this discussion. Thank you.